ध्यान से सुनिए क्योंकि थिंक लाइक अ मंक कोई सामान्य किताब नहीं है। ये एक ऐसा मानसिक आयुध है जो आज की भागदौड़, कंपैरिजन, स्ट्रेस और आइडेंटिटी क्राइसिस से लड़ने के लिए आपको एक साधु की सोच सिखाता है, लेकिन साधु बनाकर नहीं, बल्कि एक शांत, फोकस्ड और पर्पसफुल इंसान बनाकर। इस किताब को जय शेट्टी ने लिखा है, एक ऐसा इंसान जो पहले खुद मंक रहा, फिर दुनिया में लौटा और अब उसी अनुभव से आज की दुनिया के लिए प्रैक्टिकल जीवन मंत्र बना रहा है। किताब 3 हिस्सों में बनती है, लेट गो, ग्रो और गिव। अब हम इसे एकदम जड़ से गहराई से समझते हैं, रिलेटेबल क्वेरीज और एग्जाम्पल्स के साथ, एक ही पैराग्राफ में नॉन बोरिंग और फुल ऑन टीटीएस फ्रेंडली तरीके से। जय शेट्टी कहता है कि आज हर इंसान आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। लोग ये नहीं जानते कि वो असल में कौन है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी सोसाइटी, पेरेंट्स, सोशल मीडिया और एड्स के प्रेशर से बनी होती है, अपने अंदर से नहीं। इसीलिए पहले चैप्टर में वो कहता है, लेट गो ऑफ नेगेटिविटी। अगर आप मंक की तरह सोचना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरत है अपने भीतर की वॉइस को पहचानने की। वो कहते हैं, योर आइडेंटिटी इज अ मिरर कवर्ड विद डस्ट, यानी आपकी असली पहचान धुंधली हो गई है। उसे साफ करने के लिए आपको पुराने कंडीशनिंग, जेलसी, फियर और ईगो को छोड़ना होगा। उदाहरण के तौर पर जय अपने एक मंक गुरु के बारे में बताता है, जो हर दिन मेडिटेशन से पहले अपना दिमाग वैक्यूम क्लीन करते थे, हर विचार को स्कैन करना, ऑब्जर्व करना और बिना जजमेंट के निकाल देना। अब रिलेटेबल सवाल ये है, क्या हम भी हर दिन अपने दिमाग को रीसेट करते हैं? शायद नहीं। हम सुबह फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चेक करते हैं और दिन भर बाकी लोगों की जिंदगी जीते हैं, अपनी नहीं। नेगेटिविटी छोड़ने का दूसरा पहलू है कंपैरिजन। जय बताते हैं कि कंपैरिजन कभी इंस्पिरेशन नहीं देता, बस डिसैटिस्फैक्शन बढ़ाता है। एक बार उन्होंने एक बच्चे को देखा जो एक ब्रोकन खिलौना लेकर रो रहा था, लेकिन जैसे ही उसे दूसरा बच्चा दिखा जिसके पास कुछ नहीं था, वो खुश हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि खुश होने के लिए किसी और की तकलीफ देखो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अपनी खुशी को दूसरों की प्रोग्रेस से क्यों डिफाइन कर रहे हो। यही सोच ही तो तुम्हें भीतर से खोखला बना रही है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ग्रो। यहाँ जय कहते हैं कि ग्रोथ केवल पैसा कमाने, प्रमोशन पाने या परफेक्ट बनने में नहीं है, बल्कि ग्रोथ का असली मतलब है सेल्फ मास्टरी। वो कहते हैं, When you learn to navigate your mind, you can navigate any situation, यानी अगर आप अपने इमोशंस और माइंड को हैंडल करना सीख गए, तो बाहरी वर्ल्ड का कोई भी चैलेंज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इस पॉइंट को समझाने के लिए जय एक मंक ट्रेनिंग का एग्जाम्पल देते हैं, जहां हर ट्रेनी को दिन भर साइलेंस में रहना होता है, और सबसे ज्यादा कठिनाई तब होती है जब उन्हें अपने ही थॉट से सामना करना पड़ता है। रिलेटेबल क्वेरी, क्या आपने कभी 10 मिनट के लिए खुद को फोन से दूर रखा है और अपनी सोच को फेस किया है? अगर नहीं, तो ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। अब बात आती है फियर की। जय कहते हैं कि ज्यादातर लोग उस कंफर्ट जोन में जीते हैं जहां डर उन्हें इनविजिबल चेन्स की तरह बांधे रहता है। What will people think? What if I fail? What if I'm not good enough? मंक माइंडसेट कहता है, Fear doesn't go away, you walk through it। एक बार जय को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था, लेकिन जब उन्होंने डर को अपना टीचर बनाया, तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। वो कहते हैं, लोकेशन चेंजेस नथिंग, माइंडसेट डज, यानी दुनिया घूमकर भी अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो कुछ नहीं बदलेगा। अब सबसे प्रैक्टिकल और रिलेटेबल पार्ट, हैबिट्स। जय कहते हैं कि मंक लाइफ बोरिंग नहीं है, बल्कि वो डिसिप्लिन से भरी होती है। सुबह जल्दी उठना, ग्रैटिट्यूड करना, अफर्मेशंस बोलना और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये सब केवल साधु नहीं करते, ये हर वो इंसान करता है जो असली सक्सेस चाहता है। जय ने बताया कि कैसे एक मंक डायरी में रोज अपने थॉट्स लिखता था ताकि क्लैरिटी बनी रहे। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस एक नोटबुक लीजिए और हर दिन लिखिए, आज किस थॉट ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया, और मैंने आज क्या नया सीखा। सिर्फ यही हैबिट आपकी जिंदगी को मंक मोड में डाल देगी। अब आते हैं तीसरे और अंतिम हिस्से पर, गिव।
मंक माइंडसेट में जीने का असली मीनिंग है सेवा। लेकिन जय बताते हैं कि सेवा का मतलब सिर्फ किसी गरीब को खाना खिलाना नहीं, बल्कि सर्विस माइंडसेट अपनाना। मतलब जो काम आप कर रहे हो उसमें दूसरों का भला छिपा हो। चाहे आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, अगर उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वैल्यू देना है, तभी आप खुद भी फुलफिल्ड फील करोगे। जय कहते हैं द मोर यू गिव द मोर यू ग्रो। और ये सिर्फ मटीरियल चीजों के लिए नहीं है, बल्कि टाइम, अटेंशन और लव के लिए भी है। जय शेट्टी एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं, डिटैच टू गेन कंट्रोल, यानी जिस चीज से आप इमोशनली अटैच्ड हो, वही चीज आपको कंट्रोल करती है। मंक माइंडसेट में आप किसी भी चीज से इस हद तक जुड़ते नहीं कि उसकी नॉन अवेलेबिलिटी आपका पीस छीन ले। इसका सीधा एग्जाम्पल ये है, क्या आप अपने फोन, एक इंसान या किसी रिजल्ट से इतने जुड़े हुए हैं कि उसके बिना बेचैन हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आप अभी भी मंक की सोच से दूर है। बुक का एक और गहरा कॉन्सेप्ट है पर्पस वर्सेस पैशन। जय बताते हैं कि पैशन एक स्पार्क होता है, पर पर्पस वो फ्यूल है जो उस स्पार्क को लगातार जलाए रखता है। मंक लोग सिर्फ पैशन के पीछे नहीं भागते, वो उसे डिसिप्लिन और पर्पस से बाइंड करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लिखना पसंद है, तो मंक माइंडसेट ये नहीं कहेगा कि बस लिखो, वो कहेगा हर दिन लिखो, भले ही मूड ना हो, क्योंकि पर्पस कंसिस्टेंसी मांगता है। और अंत में जय कहते हैं कि जिंदगी में सक्सेस का असली फॉर्मूला है इंटेंशन प्लस रिफ्लेक्शन प्लस एक्शन। आपकी इंटेंशन साफ होनी चाहिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं, फिर हर दिन सेल्फ रिफ्लेक्शन, मैं आज कैसा था, और फिर रियल एक्शन, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं। यही डेली प्रैक्टिस आपको मंक माइंडसेट देगा। अब सोचिए, क्या आप भी वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो सोसाइटी ने आपके लिए डिसाइड की है, या वो जिंदगी जिसमें आप हर दिन खुद को थोड़ा और पीसफुल, अवेयर और पावरफुल बना सकें? थिंक लाइक अ मंक कोई शॉर्टकट नहीं देता, लेकिन ये एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिससे आप अपने माइंड को जीत सकते हैं, और जब माइंड आपका हो गया, तो दुनिया को जीतना कोई मुश्किल नहीं। Core message Monk Mindset in one line. अगर आप अपनी सोच, फियर, ईगो और डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल पा लें, तो आप वो क्लैरिटी, हैप्पीनेस और पीस हासिल कर सकते हैं जो कोई भी वर्ल्डली सक्सेस नहीं दे सकती। हमारी टीम अब तक यूट्यूब के माध्यम से ऐसी कई प्रेरणादायक किताबें आप तक पहुंचा चुकी है, जिन्हें सुनकर हजारों लोगों ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अगर आप भी अपने जीवन में नई सोच और नया दृष्टिकोण लाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बताइए कि आप किस किताब की सारांश सुनना चाहेंगे। नई नई किताबों की सारांश हर रोज तैयार की जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा देता है।